नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र सिंह, विज्ञान अध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसाड़ सोनीपत से। आज मैं आपको जीवों में श्वसन कक्षा 7 पाठ 10 पढ़ाऊँगा। जीवों में श्वसन श्वसन पहले हम पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है? जो हम अपनी नासिका द्वारा सांस वायु अंदर ग्रहण करते हैं और उसे छोड़ते हैं, इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। वायु को अपनी नासिका से अंदर ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। और सभी जीव, चाहे पादप हैं, से जंतु हैं, सभी जीव श्वसन कहते हैं। हम श्वसन करते क्यों हैं? अगला प्रश्न है, हम श्वसन क्यों करते हैं? सभी जीवों को अपने दैनिक कार्य करने के लिए, चाहे वो पोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, अदन, दैनिक कार्य, आवश्यक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। और भोजन से कब मिलेगी? जब वो जो भोजन वायु की उपस्थिति में विखंडन होगा। तो हम भोजन को विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे दैनिक कार्य संपन्न होते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायु श्वसन क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें भोजन का विखंडन वायु की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में जब भोजन का विखंडन होता है, उस प्रक्रम को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें भोजन का विखंडन वायु की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अभी आप देखेंगे, जैसे ग्लूकोज है, वायु की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों स्थितियों में ऊर्जा मुक्त होती है। तो और वायु की अनुपस्थिति में जीव रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करें, अवायवीय जीव कहलाते हैं। यीस्ट एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं और अल्कोहल का निर्माण करते हैं, जिसे हम शराब, मदिरा, बीयर आदि कहते हैं। ग्लूकोज, वही ग्लूकोज अगर वायु की अनुपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण है। क्या अब प्रश्न आता, क्या हमारे शरीर में भी अवायवीय श्वसन होता है? बिल्कुल होता है। जब हम ज़्यादा कार्य करते हैं या ज़्यादा टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस स्थिति में हमारी कोशिकाएं भी वायु की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन करते हैं। उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, जिसके कारण से हमारे मांसपेशी ऐंठन होता है, दर्द होता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है हमारी मांसपेशियों में, और जिसके कारण से हमें ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगता है। गर्म पानी से स्नान करने या मालिश करने से इस अवस्था में हमें आराम मिलता है। श्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। वायु का अपनी नासिका द्वारा अंदर ग्रहण करना और बाहर छोड़ना श्वसन कहता है। जिस प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन से समृद्ध वायु शरीर के अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रम को अंतः श्वसन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं, उसे उत्सवन कहते हैं। यह एक प्रक्रम है जो जीवन पर्यंत सभी जीवों में हर समय चलता रहता है। 1 मिनट में जितनी बार हम श्वसन करते हैं, उस प्रक्रम को उसे हमें श्वसन दर कहते हैं।
हम श्वास कैसे लेते हैं, सांस कैसे, नासिका द्वारा, नथुनों द्वारा, नाक द्वारा हम हवा अंदर ले जाते हैं और वो श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े हमारी वक्षगुहा में पसलियों के मध्य गिरी होती है, जैसे चित्र में दिखाया ये जो ये ब्राउन कलर का है, जो ये हमारा फेफड़ा होता है। ये जो इसे घेरे हुए हैं ये होते हैं पसलियाँ, और जो ये नीचे की तरफ है ये है डायफ्राम होता है। ये वाली होती है श्वास नली, ये वाली, ये गर्शनी, और ये होती है नासिका, नाक जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही हम श्वसन नली द्वारा अंदर से हवा लेते हैं तो वो फेफड़ों में डाली जाती है पसली, एक बड़ी पेशी परत जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब वो डायफ्राम के अंदर हवा जाती है, डायफ्राम फूल जाता है, जैसे गुब्बारा फूल जाता है। और जैसे हम अपने हवा निकालते हैं नासिका द्वारा तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारा से हवा निकल जाती है। और ये प्रक्रम चलता रहता है, हवा भरते रहते हैं फेफड़ों में, अंदर से बाहर निकालते रहते हैं। हम छींक क्यों आती है, हमें छींक के आते प्रश्न नहीं आता। हम जब सांस लेते हैं, सांस द्वारा हमारे अवांछित कण जैसे धूमर, धूल, परागकण आदि अंतःश्वसन के दौरान चले जाते हैं। कुछ कण हमारे उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, और कुछ कण हमारे नासिका में चले जाते हैं, और जो नासिका को हम पार चले जाते हैं वो कोमल परत को उत्तेजित करें, जिसके कारण से हमें उन अवांछित कणों को बाहर निकालने के लिए छींक आती है, और उसकी हवा बाहर, जो बाहर हवा निकलती है जोर से, उसके द्वारा बाहर निकल जाती है। ये हमें डायफ्राम, ये डायफ्राम करते हैं। जैसे ही हम हवा अंदर लेते हैं, ये डायफ्राम है, ये फेफड़े हैं ब्राउन कलर के, ये नीचे आ जाता है और ये इस प्रकार का आकार बन जाता है। और जब हम हवा बाहर निकालते हैं, जो डायफ्राम जी वाला, देखो इस साइड के, देखिए कितना अंदर चला गया, ये वाला बाहर चला, तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते फूल जाता है और हवा गुब्बारे से निकल जाती है, वो सिकुड़ जाएगी। हमारा डायफ्राम भी ऐसे ही कार्य करता है। हाँ, ये जब धूम्रपान या गंदी हवा हमारे सांस द्वारा जाती है, वो फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है, जिससे धूम्रपान कैंसर से भी हो जाता है, या हमें टीबी जिसे कहते हैं, हमारे फेफड़ों के रोग जिसे कहते हैं, वो भी हो जाता है। हम उत्सवन बाहर क्या निकालते हैं, हाँ, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, उत्सवन वायु बोलते हैं, क्या निकलता है उसमें। जब हम ग्रहण करते हैं हवा अंदर तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है? तो इसका एक है कि प्रकनली में आप चूने का पानी लीजिए और उसमें स्ट्रा द्वारा धीरे धीरे उसमें फूंक मारिए। जो हम सांस लेते हैं और वो बाहर निकालते हैं, तो उसे मुंह से फूंक मारेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे आप भी चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है, दूधियार हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हम वायु बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। इसी कारण से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको उत्सर्जित करते हैं, तो जिस कारण से चूने का पानी दूधिया हो गया है। अगले प्रश्न है, क्या अन्य जीव भी श्वसन करते हैं? हाँ, सभी जीव श्वसन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे हाथी है, शेर है, भेड़ बकरी है, सर्प है, चाहे कीट है, चाहे पौधे हैं, सभी में श्वसन क्रिया होती है। लेकिन सभी जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं, बहुत से जीवों के अलग। जैसे कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में सांस लेता है, उन्हें श्वास रंध्र कहते हैं, उन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। जो श्वास कीटों में गैसों का विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछाती श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्र अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। केंचुआ, केंचुए में जो गीली त्वचा होती है, नमी, आर्द्र और श्लेषित, उसके द्वारा त्वचा द्वारा सांस लेता है।
मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े हो उनके द्वारा वो अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय है। जलीय जीव भी श्वसन करते हैं, जैसे मछली में क्लोम या गिल पाए जाते हैं, जैसे शीतलमय। इन्हीं के द्वारा क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये छोटे छोटे इसमें अंग होता है जिसे गिल बोलते हैं, और कोलम त्वचा से बाहर निकालने होते हैं, त्वचा से बाहर के निकले होते हैं। क्लोम किस प्रकार श्वसन की सहायता करते हैं? क्लोम की वाहिनियां की संख्या अधिक होती है और गैस का विनिमय में सहायक करते हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? हाँ, पादप भी श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया पादपों में दो तरह से होती है। एक तो पत्ते द्वारा होते हैं। हरे पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिस पौधों के पीछे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसके द्वारा कैसा? दूसरा, पौधों की रोम, जड़ों में छोटे छोटे रोम होते हैं, वो वायु मिट्टी से उपस्थित ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और वो पौधों के विभिन्न अंगों तक बचाते हैं, और वो अपने भोजन, अपने कोशिका विखंडन में सहायक होते हैं। तो भोजों में एक तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी श्वसन होता है, जिसके पत्ते करते हैं। दूसरा, जड़ों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। धन्यवाद।